तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर को लेकर ये बिगेस्ट अपडेट आ गया एंड ये कब आएगा ये भी बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं कल आपको बता रहा था कि कैसे डूम्सडे में तो डूम जीतेगा ही, बट सीक्रेट वॉर में भी डूम जीतेगा एंड म्यूटेंट सागा में भी डूम फिर से रिटर्न करेगा एंड आगे भी म्यूटेंट सागा में डूम कंटिन्यू करने वाला है। तो ये सारी चीजें बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो देखो, कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे डूम्सडे में तो जीतेगी, बट वो सीक्रेट वॉर में भी जीतेगा एज अवेंजर्स को बीट कर गया। सेकंड अवेंजर्स मूवी होने वाली है जिसमें डूम एज अ विलन कैरेक्टर जीतेगा। तो देखो, डूम्सडे में डूम जीतने के बाद सीक्रेट वॉर में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा एंड बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद वहां पर उन सभी कैरेक्टर्स को वापस लाएगा जिसको उसने डूम्सडे में एज इनकर्जन्स में किल डाउन कर दिया था। जैसे डूम उन सभी कैरेक्टर्स को बैटल वर्ल्ड में लाएगा तो हद, बट उनको रिजरेक्ट भी कर देगा, मतलब उन्हें जिंदा भी कर देगा। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि डूम उनकी मेमोरी वाइप कर देगा, मतलब उन्हें पास्ट का कुछ याद नहीं होगा। एक्चुअली जहाँ से वो जिंदा होंगे उन्हीं की नई स्टोरी याद रहेगी उन्हें। एंड डॉक्टर डूम इसी चीज का फायदा उठाएगा एंड उन पर रूल करेगा। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो कि क्वांटम रियल में शिफ्ट हो जाएंगे एंड उनके ऊपर डॉक्टर डूम की वाइप मेमोरी वाला स्पेल काम नहीं करेगा। एंड क्वांटम रियल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक ही टारगेट रहेगा कि वो डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में जाए एंड वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स की मेमोरी वाइप हो चुकी है उनकी मेमोरी फिर से वापस लाए एंड डॉक्टर डूम के खिलाफ खड़ा कर दे। और फिर इसके बाद आती है सीक्रेट वॉर, जिससे ये सभी कैरेक्टर क्वांटम रियल से बाहर निकलकर डूम के बैटल वर्ल्ड में जाने की ट्राई करते हैं। बट ये जितनी बार भी ट्राई करते हैं उतने बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि डूम के बैटल वर्ल्ड में डूम को पता लगी घुसना एक्चुअली में इम्पॉसिबल है। एंड इस चीज को क्रिएट करा है अपने झोला चाप स्ट्रेंज ने, जो कि डूम के लिए सेरेव स्ट्रेंज बन चुका है। एंड पहले स्ट्रेंज को लगता था कि डूम जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है एज ए यूनिवर्स को बचाने के लिए, एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है। बट जब से डॉक्टर डूम ने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कराया एंड अपना खुद का बैटल वर्ल्ड यूनिवर्स क्रिएट कराया एंड वहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को गुलाम बना लिया, तो तब से डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें खुल गई हैं एंड उसे पता चला है कि एक्चुअली में जो डूम ने किया वो बहुत गलत करा है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में अपनी पुरानी गलतियों पर गिल्ट महसूस करता है एंड स्ट्रेंज कुछ अच्छा काम कर अपने गिल्ट को इरेज करना चाहता है। बट जैसे ही स्ट्रेंज को पता चलेगा कि कुछ कैरेक्टर्स क्वांटम रियल में फंसे हुए हैं एंड वो वहां से निकलकर बैटल वर्ल्ड में आना चाहते हैं एंड बाकी कैरेक्टर्स की हेल्प करना चाहते हैं डूम को बीट करने के लिए, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी कैरेक्टर्स की हेल्प करेगा बैटल वर्ल्ड में आने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर एंड डॉक्टर डूम को इग्नोर कर मे बी बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज का काम एक्चुअली में सिक्योरिटी का ही होगा कि एक्चुअली में कोई अंदर ना आ जाए एंड कोई बाहर ना चला जाए। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इसी चीज को ब्रेक डाउन करते हुए सभी चीजें अनलॉक कर देगा बाकी और अवेंजर्स के लिए। जैसे स्ट्रेंज की हेल्प से क्वांटम रियल वाले कैरेक्टर बैटल वर्ल्ड में आ जाएंगे एंड वो कैरेक्टर बाकी और कैरेक्टर्स को एक्चुअली में उनकी वाइब मेमोरीज याद दिलाएंगे। एंड इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगी एक्चुअली में अपनी जीन ग्रेन, जिससे यहाँ पर जीन ग्रेन अपनी माइंडिंग पावर का इस्तेमाल करके एंड सभी को एक साथ उनकी वाइब मेमोरी वापस दिलाएगी, जिससे उन सभी कैरेक्टर्स को याद आ जाएगा कि एक्चुअली में वो डूम ही था जिसने हमारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करा है, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करा एंड आज हम जो प्रॉब्लम है वो डूम की वजह से ही है। जिससे ये सारी चीजें पता चलने के बाद जितने भी कैरेक्टर जितने भी सुपर हीरो हैं वो एक साथ आएंगे एंड डूम के खिलाफ बैटल कर देंगे, जिससे ये बैटल इतनी ब्रूटल एंड इतनी मैसिव हो कि एक्चुअली में डूम का बैटल वर्ल्ड बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। बट डूम को ये सब पहले से ही पता था कि एक्चुअली में ऐसा हुआ कि एवेंजर्स को सब पता चल जाएगा एंड कुछ एवेंजर्स होंगे जो कि बचे हुए एवेंजर्स को याददाश्त वापस दिलाएंगे, जिससे डूम के पास यहाँ पर एक मास्टर प्लान था। जिससे डूम ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर अपने मास्टर प्लान का इस्तेमाल करेगा एंड डूम खुद ही अपना बैटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा एंड अलग से एक रियलिटी एंड टाइमलाइन क्रिएट करेगा। एंड ये टाइमलाइन एक बहुत अलग टाइमलाइन होगी जिसमें किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। एक्चुअली में यहाँ पर डूम को भी याद नहीं होगा कि पास्ट में क्या हुआ था एंड सभी आगे से स्टार्टिंग करेंगे एंड यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं बचेगा जिसको एक्चुअली में वो पुरानी याददाश्त वापस भी ला चुके। एंड ये सारी चीज़ें होंगी एक टाइमलाइन में, एक यूनिवर्स में एंड एक ही पर्टिकुलर प्लेनेट पे है। और डूम के इसी मास्टर प्लान से एक्चुअली मार्वल सॉफ्ट रिबूट हो जाएगा एंड आगे म्यूटेंट सागा कंटिन्यू होगा एज एक ही टाइमलाइन में। और इसके बाद हमें म्यूटेंट सागा में न्यू कैमियोस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गोस्ट राइडर, डेडपूल एंड वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, न्यू एक्समैन कैरेक्टर्स, न्यू फैंटास्टिक कैरेक्टर एंड और भी कुछ एवेंजर्स जो अपनी प्रेजेंटनेस डालेंगे। तो देखो, यहाँ पर टेक्निकली ये चीज निकल कर आती है कि डूम्सडे में तो डूम डायरेक्टली जीतेगा ही, बट सीक्रेट वॉर में भी डूम ही जीता है, क्योंकि डूम को जब
ऐसे ही लगा कि उसका बैटल वर्ल्ड खत्म हो गया, सब एवेंजर्स को पता चल गया, उसके जो सुपर हीरो थे वो उसके खिलाफ चले गए, तो डूम ने खुद का ही बैटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड बैटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के बाद खुद की एक अलग रियलिटी क्रिएट कर दी एज अ म्यूटेंट सागा। एंड म्यूटेंट सागा में सब कुछ एक्चुअली में एक ही टाइम लाइन में। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर में भी एक्चुअली में डूम ही जीता है, क्योंकि एवेंजर्स जीतते तो वो डूम को किल कर देते, जस्ट लाइक थेनोस की तरह, जैसे एंड गेम में थेनोस को किल कर दिया गया था। बट यहाँ पर डूम ने अपने माइंड का अपने मास्टर प्लान का इस्तेमाल कर लिया, जैसे वो हारने वाला था उसी बाजी को एक्चुअली में एवेंजर्स के ऊपर उल्टा डाल दिया एंड फिर से वो जीत गया। तो देखो यही चीज मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवीज एक्चुअली में एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज नहीं है कि इन्फिनिटी वॉर में हमने एक कैरेक्टर से बीट हो गए थे तो उसे एंड गेम में बीट कर दिया था। बट एक्चुअली में डूम्सडे में तुम बीट हो जाओगे तो सीक्रेट वॉर में भी तुम्हें बीट होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे सामने वाला विलन थेनोस नहीं बल्कि डूम है, जो कि एक्चुअली में थेनोस जैसे 100 टाइम विलन्स को एक साथ पिच कर सकता है। तो देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि जब डॉक्टर डूम ने डूम्सडे जीत ली, सीक्रेट वॉर जीत ली, एंड जब वो सीक्रेट वॉर में हारने वाला था तो एक्चुअली में पूरी तरह से सॉफ्ट रिबूट कर दिया, बट अब डॉक्टर डूम फिर से एंट्री कहाँ और कैसे मारेगा? तो देखो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, एंड वो जवाब है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप पार्ट 2, जिससे डॉक्टर डूम एक्चुअली में इस मूवी में दोबारा से एंट्री मारेगा रीड से डिस्कस करने के लिए। एंड रीड से डॉक्टर डूम यहाँ पर क्या डिस्कस करेगा, क्या प्लान बनाएगा, इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता। एंड कोई अपडेट आती है तो वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर के बारे में। तो देखो अभी रिसेंटली में एक इनसाइडर रिपोर्ट ने ये अपडेट पब्लिश करी है कि इसी मंथ तक एक्चुअली में हमें ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर देखने के लिए मिल जाएगा। जिससे फर्स्ट वाले ट्रेलर में जो फुल्ली फोकस स्पाइडरमैन के ऊपर दिखाया गया था, एंड अब सेकंड वाले टीजर में मल्टीपल्स कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस दिखाया जाएगा एज अ टूमस्टोन मूवी की मेन विलन के ऊपर। जैसे फर्स्ट वाले ट्रेलर में केवल टूमस्टोन की वॉइस सुनाई गई थी, बट इस वाले में पूरा का पूरा फेस भी दिखाया जाएगा एंड उसकी पावर्स भी दिखाया जाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की उसका ऑरा भी सेट किया जाएगा। एंड इसी के साथ इसी ट्रेलर में हमने ओजी अपने हैरी भाई भी दिखेंगे एज अ ग्रीन हैरी भाई, एंड उससे भी झलक पे होंगे। बट हाँ, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो ग्रे हल्क होंगे या ग्रीन हल्क होंगे। जैसे इस वाले ट्रेलर में कंफर्म होता है कि हैरी भाई दिख जाते तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में मूवी ग्रे हल्क चूज कर रही है या फिर ग्रीन हल्क। और इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक छोटी सी पनिशर एंड स्पाइडरमैन की छोटी फाइट दिखाई जाएगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि एक्चुअली में फर्स्ट टाइम में जब ये मिले थे तो उस तरीके से फाइट हुई थी। बट इस अपडेट में मुझे एक छोटी और बिगेस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिस लगी, एंड वो थी एक्चुअली में जीन ग्रेन की अपडेट। जिससे जीन ग्रेन को लेकर यहाँ पर कुछ भी चीजें रिवील नहीं हुई, जैसे जीन ग्रेन मूवी में होंगी या नहीं, ट्रेलर में जीन ग्रेन को दिखाया जाएगा या नहीं, या उनकी पावर्स वो भी होंगी या नहीं, इस चीज को लेकर एक्चुअली में कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। तो ये चीज थोड़ी शॉकिंग है कि जीन ग्रेन को सेकंड वाले टीजर में फीचर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जीन ग्रेन भी ब्रांड न्यू डे में एक बिगेस्ट एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे के सेकंड वाले ट्रेलर में जीन ग्रेन होगी या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं, एंड इसको फीचर क्यों नहीं किया जा रहा है एक्चुअली ये भी बताएं। तो ये थी सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरी जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।